मुजफ्फरपुर में छाए हुए हैं व्यक्ति समाज सेवी का भी काम करते हैं, लोगों के बीच में जाकर जागरूकता करते हैं चिकित्सा के इसमें, और तरह तरह के जो बीमारी फैली उसको जागरूकता करते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन है क्या, कैसे इससे इलाज किया जाता है वो बताएं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर गौतम कुमार। ये अल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब होता है कि बहुत सारे पैथी को मिला के एक चिकित्सा को, एक बीमारी को ठीक करना। कुछ लोग मेडिसिन से करते हैं ठीक, कुछ लोग आर्टिकुलर से करते हैं, कुछ लोग कपिंग से करते हैं। तो एक सभी चीज़ को मिला के एक प्रॉपर वे में ले जाना, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना और उसको ठीक करना। क्योंकि पेशेंट को एक तरीका से ठीक नहीं किया जा सकता है, पेशेंट को बहुत तरीकों से ठीक किया जा सकता है। तो हम लोग इसी पद्धति पर चलते हैं, ट्रीटमेंट पर चलते हैं और थेरेपी पर चलते हैं कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए हमारा। ठीक है। और देखा गया है कि जो हेयर जो इससे जो आप ट्रीटमेंट करते हैं और किस तरह उसका ये है। हेयर के लिए हम लोग कपिंग थेरेपी करते हैं, विथकर्मा करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका बायोटीन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 ये बहुत ही ज़रूरी है बालों के लिए। तो ये कोशिश कर रहे पेशेंट को पहले एनालाइज करते हैं, फिर उनका टेस्ट करवाते हैं, उनको क्या दिक्कत है, कैसे उनका फॉल हो रहा है, वो देखने के बाद ही हम लोग उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। और इसमें विशेष रूप से PRF, PPF और PRF ये ज़रूरी और ये सभी ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है। ये देखा गया है कि आए दिन शिकायत आती है कि डायबिटीज बढ़ रहे हैं लोग, हर घर में ये समस्या हो गया है कि अगर 10 आदमी का 5 आदमी का परिवार है तो 3-4 व्यक्ति को डायबिटीज हो ही जाता है और मोटापा बढ़ रहा है और ओवरवेट ज़्यादा हो रहा है, महिलाओं में भी ज़्यादा पाए जाते हैं खासकर। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारा लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है, हमारे जो खान पान है उनकी वजह से हो रहा है। जो हमारे भोजन है उनमें बहुत सारी DAP खादें यूज़ होती हैं और हम जो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं उसकी वजह से होता है। और जो शुगर जो हम लोग खा रहे हैं उसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसकी वजह से हमें ये दिक्कत होती है। भगवान ने बनाया है फ्रुक्टोज जो फलों में पाया जाता है, और फल के सेवन करें, शुगर का थोड़ा सा परहेज करें, सुबह में थोड़ा सा गर्म पानी की सेवन करें, आप फल खाएं, हरा सब्जी खाएं, कच्चा सलाद खाएं, शुगर के लिए सबसे बेस्ट है। और ये अभी जो भूलने की बीमारी हो रहे हैं, छात्र छात्राओं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ज़्यादातर भूलने के ये होते हैं, होमवर्क नहीं बनाते हैं, टेस्लाइट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है कि स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें, क्योंकि स्ट्रेस बहुत सारे ब्रेन के नर्व्स को बंद करता है। इसका मतलब होता है कि वो सोच नहीं पाते हैं, वो एक ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री रहें, सुबह उठें, पढ़ाई करें, एक जगह पर फोकस करें, एक्सरसाइज करें। और देखा गया है ये भी ज़्यादा शिकायत आ रही है कि अभी जो गर्मी के मौसम है और बरसात भी है, इस मौसम में जो सर्दी खांसी बुखार हो जाए ज़्यादा होते हैं, तो कैसे बचना चाहिए वो बताएं। अभी जो मौसम हो रही है सर्दी खांसी बुखार की, अभी बरसात की मौसम है, तो हमें बरसात के पानियों से दूर रहना चाहिए, ठंडा सामान नहीं खाना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए और हमें गर्म से गर्म सामान का सेवन करना चाहिए। अभी जो देख रहे हैं कि छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं, जो उसका वेट नहीं ज़्यादा होते हैं, ग्रोथ भी बच्चे जो चाइल्ड होते हैं जैसे 6 महीना के बाद या साल भर के बाद उसका ग्रोथ नहीं बढ़ता, ऐसा क्यों होता है? लैक ऑफ विटामिन प्रोटीन्स की वजह से होता है। इनमें माँओं का गलती है। माँओं को जब बच्चे पेट में होते हैं तो उनको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, जबकि वो प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करती हैं, प्रॉपर टहलती नहीं है। तो माता जब बच्चे पेट में हो तो माताओं को कम से कम हर 2-3 घंटे पर कम से कम थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, प्रोटीन की ज़्यादा सेवन करें, कैल्शियम का ज़्यादा सेवन करें, आयरन की सेवन करें आप। और जब पेट में बच्चा रहे थोड़ा थोड़ा कैल्शियम खाएं दाल में मिला के, वो बच्चों के लिए बेहतर रहेगा, बीमार कम पड़ेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, बॉडी अच्छी बनेगी, भूलने की बीमारी नहीं रहेगी और आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। अभी जोड़ जोड़ में दर्द होता है, कभी किसी को कमर में दर्द, किसी को ठोना में दर्द होता है, सर चकराने का होता है, ये सब शिकायत ज़्यादा जोड़ जोड़ में दर्द ज़्यादा पाए जा रहे हैं। हमारे भारत में लगभग 78% लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है और आगे भी बढ़ेगी। ये हमारी खान पान की वजह से ही हो रही है। और हमारे जो खान पान है, जो वेजिटेबल है, जो फ्रूट्स हैं, सब में जो खादें मिलाई जा रही है वो सबसे बड़ा इंसेंशियल है। अभी जो हमारे पास दूध जो मिल रहा है वो भी उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा है, जो हमारा किडनी वो ठीक से प्यूरीफाई नहीं कर पाता है, प्यूरिन नहीं बना पाता है, प्यूरिन के बाहर नहीं निकाल पाता है। इसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ती है, ज्वाइंट पेन होता है,
ये सभी कारण हैं। गैस्ट्रिक का भी शिकार ज्यादा हो रहा है। और गैस- पुराने में जाने पर मतलब लीवर उवर की ज्यादा समस्या आ जाता है, ऐसा क्या? गैस्ट्रिक के लिए सबसे अच्छा है लोगों को ये काम करना, सुबह में खाली पेट में गर्म पानी पिएं आप, बेहतर रहेगा। उसके बाद सुबह में फल खाएं, कम से कम 2 तरह के फल खाएं। कोई भी सस्ता फल खाएं, 2 तरह का खाएं। उसके बाद जब भी आप खाना खाते हैं तो सलाद जरूर खाएं याद से, जिसमें होगा खीरा, टमाटर, मूली, चुकंदर, जो भी मिले आप खाने के साथ इंक्लूड करें और खाएं। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। और खाना खाने के ठीक 15 मिनट के बाद ही पानी पिए, क्योंकि हमारा पेट अग्नि है। खाना खाएंगे वो पचेगा, पानी ऊपर से पिएंगे तो वो बुझ जाएगा। तो खाना खाएं जब भी तो थोड़ा देर के बाद ही पानी पिए। अभी युवा पीढ़ी जो है तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं। सरकार के तरफ से जागरूकता भी किया जाता है, डॉक्टर भी जागरूकता करते हैं कि नशीला कोई चीज़ नहीं खाएं किसी तरह का। और वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं जिस पे जो मतलब कि ले रहे हैं ऐसे इस्तेमाल। उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? उन युवाओं से ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग देश का भविष्य हैं। आप लोग नहीं संभालेंगे तो किसी गलत हाथ में चला जाएगा। आप लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इनमें माँ बाप का भी थोड़ा सा हाथ है। उन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, चाहे जैसे कंट्रोल करें आप, पीट के करें, मार के करें, उनको समझाएं, एक नया वेव क्रिएट करें। और वो लोग जो नशा कर रहे हैं वो अपना ध्यान, अपने फोकस अपने अचीवमेंट पर लगाएं, जिससे कि वो कुछ बन सके, अपने भारत देश को कुछ दे सके। हम इस देश के किराएदार हैं, हम लोग भी किराएदार मेरा ख़त्म होगा, हम ही चले जाएंगे। अब सेवा ही करें लोगों का। क्या है जीवन में, क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। लोगों की सेवा करें, भावना, अच्छी भावना रखें, बस, और कुछ नहीं। इसकी इलाज मतलब कि आप में ये मतलब कि अल्टरनेटिव मेडिसिन से इसका इलाज है आप में? बिल्कुल है, हमारे पास एटिकुलर है, एक कुछ पॉइंट होते हैं 5, उसमें एक पिन लगाई जाती है, उससे भी ठीक होता है। कुछ मेडिसिन है, उससे भी ठीक हो जाता है। एक सबसे अच्छा छोटा ये नशा के लिए सबसे अच्छा है सूंठ, जो होता है अदरक का, वो भी आप खिला सकते हैं, उससे भी ठीक होते हैं। परंतु ये लंबे समय तक ही चलेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रेन का। जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक नशा छूट नहीं सकता। किसी का भी ले लें दवा, छूट ही नहीं सकता। तो अपने अंदर की जो भावना है, जो अपना ब्रेन है, जो अपना माइंडसेट है, उसको बदलना ही पड़ेगा। परिचय क्या हुआ? हमारा परिचय डॉक्टर गौतम कुमार हुआ। हम मुजफ्फरपुर के वाले हैं, वासी हैं।